सो हेलो गाइस, आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। ठीक है, तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स। ठीक है, अपन ने 1D पढ़ लिया, 2D पढ़ लिया, क्वांटम केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ लिए, क्वांटम केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली, उसका अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसमें हमने 1D 2D और अब 3D में पढ़ रहे हैं। अब 3D में क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है फॉर्मूलों में। साइन बराबर √2/l sin nx by x by lx, √2/ly sin ny pi by ly मल्टीप्लाई √2/lz sin nz pi z अपॉन lz। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। जैसे 2D बॉक्स में किया था, 2 डायमेंशन के वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई, इसमें भी वही चीज करनी है, 3 डायमेंशन वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई, और इसमें भी वही सेम चीज करनी है, एनर्जी का सम, एनर्जी का योग। Ex प्लस Ey प्लस Ez, तीनों एनर्जी जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगी? क्यूबिक बॉक्स, वो सॉरी 3D बॉक्स की एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है nx(h²/8ml x² प्लस ny²h²/8ml y² प्लस nz²h²/8ml z²। क्लियर है? ये तो क्लियर हो जाएगा सबको। एनर्जी तो जुड़ती है डायमेंशनों की, और वेव फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे वही चीज लिख रखी है, सिमेट्री इज इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ Lx =Ly =Lz =L, रिजल्ट इन डिजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। अब सर आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर एनर्जी लेवल्स तो बनाएंगे, अभी बनाएंगे, तुरंत तुरंत बनाएंगे, वही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सबको याद रह जाता है। ये चीज सबको याद रह जाती है, क्वेश्चन वहां से आता है जहां कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से बनाता है जहां कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है बच्चों में। तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है जब अपन एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। अभी बताते हैं तुरंत। यहाँ पे मैंने क्यूबिक बॉक्स के लिए, अब सब जानते हैं क्यूब की जो लेंथ होती है, जब मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की थी क्यूब के बारे में, तो लेंथ केवल और केवल a लिखी थी, स्मॉल a। ठीक है, a इज लेंथ। तो यहाँ पे क्यूबिक बॉक्स के लिए Lx =Ly =Lz क्या होता है? L होता है। क्या होता है? L होता है। तो यहाँ पे एनर्जी निकल के आती है, जब Lx Ly Lz की जगह हम L रखेंगे तो क्या आएगा? यहां से हम h²/8ml² कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा nx² + ny² + nz²। ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास nx² + ny² + nz² मल्टीप्लाई h²/8ml²। ये किसकी एनर्जी आई है? क्यूबिक बॉक्स के लिए। किसके लिए एनर्जी आई है? फॉर ए क्यूबिक बॉक्स के लिए। क्यूबिक बॉक्स में सभी लेंथ क्या होती है बेटा? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, अब आप फटाफट एनर्जी लेवल समझा दो। चलो अभी तुरंत समझा देते हैं। ठीक है, अब समझो, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले नीचे क्या आएगी? नीचे क्या आएगी बेटा? 1, 1, 1, 1। एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे? एनर्जी आएगी यहाँ पे 3h²/8ml²। क्या आएगी? 3h² अपन ने लेंथ तीनों में क्या मान ली है? इक्वल मान ली है। क्या मान ली है? इक्वल मान ली है। ये आगे समझ में? ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा? 1, 1, 2। ठीक है, फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1, 2, 1, और फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2, 1, 1। क्लियर हुआ? ये कैसे लिखा? ये देखो मैं इसको लिख के इसलिए बता रहा हूं साथ के साथ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 1, 1, 2, इसको आप परम्यूटेशन अगर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और एनर्जी सेम ही निकलेगी। एनर्जी तीनों इसकी 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 की एनर्जी सेम निकलेगी। देखो कितनी निकलेगी? ये निकलेगी 2, 4, 5, 6 6h²/8ml²।
कितनी निकलेगी 6h²/8ml²। अब सर थर्ड लेवल कौन सा होगा आपके हिसाब से? थर्ड लेवल की बात कर लेते हैं। कौन सा थर्ड लेवल होगा? आ रहा है कि दिमाग में किसी के? मेरे भी थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है कि 2,2,2,2 होगा क्या? देखो अब कैसे चेक करना होता है। मान लो जैसे मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया कि सर कैसे लिखोगे, मतलब अगर आपने 2,2,2 लिख दिया, मान लो क्या ये हो सकता है कि लेवल 2,2,2 कितनी एनर्जी आएगी इसकी? 2 4 4 8 12 आएगी। अरे 2,2,1 को भूल गए क्या? अरे 2 बार 2 को भूल गए क्या? देखो एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। जैसे मान लो तुमने एक में 1 बढ़ाया, 2 आ गया। अब दूसरे में बढ़ा के देखो, हो सकता है उसमें थोड़ा चेंज आ जाए। तो यहाँ पे ये नहीं आने के बजाय क्या आएगा? यहाँ पे ये चीज आएगी। क्या चीज आएगी? 2,2,1 2,2,1। इसके बाद आएगा यहाँ पे 2 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अब देखो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम 3 तरीके से तो लिख ही सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? लिख तो सकते हैं, ऐसा तो कुछ तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? देखो 2,1,2। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1,2,2। क्या सही लिखा है मैंने? लग तो सही रहा है, क्योंकि 2,2,1 2,1,2 1,2,2 इसमें जो एनर्जी आएगी वो आएगी 9h²/8ml², ये एनर्जी आएगी। ठीक है, देखो 1,1,2 रखा, फिर एक इंक्रीज किया 2,2,1 रखा सॉरी, तो क्या आया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ये आ गया। अच्छा इसके बाद कौन सी एनर्जी लेवल आएगी? देखो बेटा इसके बाद अगर आप फिर 2,2,2 रखोगे तो फिर थोड़ी सी गलती भारी पड़ जाएगी। थोड़ी सी गलती क्या पड़ जाएगी? भारी पड़ जाएगी, क्योंकि यहां पे तुम जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12h²/8ml²। क्या ऐसी कोई लेवल है जिसमें 11 भी आ रहा हो? है ना सर? एक बढ़ा दो 2 में। अरे एक बढ़ा दो सर 2 में। कैसे? देखो अभी बढ़ा देते हैं 1,1,3। ठीक है, 3,1,1 और 1,3,1। ये लो सर, आ गई। कितनी आ गई? 11। 12 से पहले क्या आ गई बेटा? 11h²/8ml²। ये लो सर, क्या दिक्कत आ रही है? हमको तो आ गया समझ में। हमको क्या करना है? एक एक तो बढ़ाना है हमको। अगर 2,2,2 बीच बीच में बार बार याद आ रहा है, एनर्जी निकालो भाई। हमने तो पहले ही बोल दिया कि ऊपर से नीचे जाने पे एनर्जी बढ़ती है, तो आप 12h² को 11 से पहले कैसे लिख सकते हो? अब लिखो 2,2,2। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। अब जब लिखोगे तो क्या आएगा? 12h²/8ml²। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है सर? लिख दिया हमने। अरे आपने बताया, हमको समझ में आ गया कि 12h²/8ml²। 11 से पहले कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी भी एंगल से नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सर। अब सर ये समझाओ कि इसमें डीजनरेसी कितनी आ रही है? चलो एक बार पहले गैप समझा दें। चलो गैप समझा देते हैं पहले एक बार गैप समझा लेते हैं। पहले एक बार मैं चेक कर लूं सही बन भी रही है नहीं बन रही वीडियो। सही बन रही। तो अब देखो, अब इसमें सर डीजनरेसी, जैसे मान लो हम डीजनरेसी को किससे डिनोट कर देते हैं? पहले तो मैं ये चीज लिख देता हूं। क्या चीज? रेड पेन से बना देते हैं इसको। रेड पेन से बना देते हैं। यहां से यहां नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये एनर्जी हो गई ENERGY और ये इंक्रीज का साइन हो गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चलो सर अब मेरे को ये चीज समझा दो आप। तो देखो पहले तो डीजनरेसी को एक सिंबल से डिनोट करते हैं। डीई डीजनरेसी
DEGENERACY डीजेनरेसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी से, स्मॉल जी से। तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी है बेटा ध्यान से देखना, जी बराबर यहाँ पे क्या है? 1 है। अरे डीजेनरेसी से एक ही तो है। क्या 1,1,1 को आप चेंज करके सेम एनर्जी लेके आ सकते हो क्या? नहीं लेके आ सकते, निश्चित तौर पे नहीं लेके आ सकते। और यहाँ पे डीजेनरेसी क्या है बेटा? 3। कितनी डीजेनरेसी है? क्या यहाँ पे डीजेनरेसी 3 है? बिल्कुल सब 3 ही है। और कितनी बनाओगे? यहाँ पे कितनी है बेटा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर से 1 आ गई, क्योंकि 2,2,2 को कितनी बार चेंज कर लो एक ही बार एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, 2,2,2 को कितनी बार चेंज कर लो क्या आएगी? एक ही वैल्यू आएगी। ये चीज क्लियर हो गई? देखो g बराबर 1, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैं रेड पेन से भी मार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही सर। ये लो, ये लो, g बराबर 1 डीजेनरेसी आ गई सर। g बराबर 1 3 3 3 1। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमने क्या बना लिए? एनर्जी लेवल्स बना लिए। 1,1,1 1,2,1 एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। जैसे एक में एक बढ़ा दिया, फिर एक में फिर दूसरे एक में एक बढ़ा के देख लिया कि एनर्जी कहीं जो अपन सोच रहे हैं उससे क्या नहीं आ रही, ज्यादा तो नहीं आ रही। एक बार ये सोच लेना, जैसे मेरे दिमाग में 2,2,2 दो बार आया तो मैंने देख लिया क्या इससे पहले भी कोई एनर्जी आ रही है क्या? नंबर रख के देख लिए तो आ रही थी। एक तो 1,3,1 आ रही थी, एक 2,2,1 आ रही थी। ये क्लियर हो गया? कभी भी अगर दो डायमेंशन सेम है तो उसकी डीजेनरेसी 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अगर तीनों डायमेंशन x y z तीनों डायमेंशन के नंबर अगर सेम है तो डीजेनरेसी कितनी होगी? 1 होगी। कितनी डीजेनरेसी होगी? 1 होगी। और अगर तीनों ही डिफरेंट है, क्या है? तीनों ही डिफरेंट है बेटा। अब जब मैं इसके बाद लिखूंगा ना तो कौन सा नंबर लिखूंगा? आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा क्या? अभी आ जाएगा, देखो 1,2,3। क्या आप 13 लेके आ सकते हो क्या? नहीं लेके आ सकते, यही नंबर आएगा। और इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 14h² अपॉन 8 ml²। देखो इसको 6 तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मैं भी आज पहली बार लिख रहा हूं, आपके साथ लिख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। 1, इसको 3 को पहले लिया, एक को पकड़ लो बस, और वो जब तक चल रहा है तब तक घुमाओ उसको। ठीक है, अब 2 को पकड़ लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? 2 को आगे लिख दें क्या? लिख दो 2,1,3। क्या 2,3,1 आ गया क्या? नहीं आया, लिखो उसको 2,3,1। अब क्या रह गया? अब भी कुछ रह गया क्या? रह तो गया। क्या रह गया? मेरे को नहीं दिख रहा क्या? सर आपको तो दिख नहीं रहा, हमको दिख गया। लेकिन 3,2,1 रिपीट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। तो ये 6 एनर्जी लेवल हो गई और इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई बेटा? 6। कितनी डीजेनरेसी हो गई? 6 डीजेनरेसी हो गई। ये चीज को हम दिमाग में फिट कर लिया। सर आपने 3 चीजें बताई कि अगर nx ny और nz, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं पहला पॉइंट, अगर nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz है तो डीजेनरेसी कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी बेटा? 1 होगी। और अगर nx नॉट इक्वल टू ny इक्वल टू nz है तो डीजेनरेसी कितनी होगी? डीजेनरेसी होगी बेटा 3। और अगर nx नॉट इक्वल टू ny नॉट इक्वल टू nz इक्वल तो डीजेनरेसी कितनी होगी बेटा? 6। मात्र ये चीजें याद रखनी है आपको। अरे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो डीजेनरेसी 1, अगर दोनों सेम आ रही है और एक डिफरेंट आ रही है उनमें से तो डीजेनरेसी 3, और अगर तीनों ही डिफरेंट आ जाए तो डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 6। डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। तो ये होता है आपका 3D बॉक्स खत्म। यहाँ पे पार्टिकल इन बॉक्स यहाँ पे खत्म होता है आपका। इससे 2 बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको तुरंत मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री जब उठा लिया अपन ने चैप्टर तो इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये आप कर लोगे मुझे पता है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो ये सब्सक्राइब, लाइक ये अपने आप हो जाएंगे, बट बोलना मेरा फर्ज है। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो।